जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। अगर ये सच है तो मुझे जल्दी से नाहर जी के पास पहुंचना होगा। जरूर उस पलक का किया धरा है। वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। न्यूज़पेपर में मेरी न्यूज़ नॉनसेंस makes sense. रुई, कहाँ थी? मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन कहाँ है तेरा? तू कहाँ चली गई थी बता ना। जूही, ये सब क्या है? नाहर जी जो सुकून से शादी करने वाले थे। शादी? नाहर जी ने सुकून से शादी कर ली? नहीं रूही, अभी शादी हुई नहीं है। जीजू ने सुकून से शादी नहीं की है। तेरा रिश्ता नाहर जीजू के साथ अभी भी अटूट है। वो पता नहीं कैसे, शायद खाटू जी का चमत्कार था जो सुकून खुद ही मंडप से उठ गई। वो कह रही थी कि उसकी कोई कंगन है माँ के, वो जब तक मिल नहीं जाते तब तक वो शादी नहीं करेगी। नाहर जी का वो अपने कमरे में उस सुकून के कंगन ही ढूंढ रहे हैं। तू वो सब छोड़ना, तू बता ना तू कहाँ थी? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? तू कहाँ चली गई थी इतनी देर से? जूही, मैं तुझे सब बाद में बताती हूँ, अभी फिलहाल मुझे कुछ अर्जेंट काम है। क्या यार दादू, थका दिया आपने। इतनी देर में थक जाते हो तुम? हाँ है? ये एक मिनट भाई, ये क्या है? इनको उन्होंने, आप क्या कर रही हैं? ये सारी चीजों पे नाम क्यों लिख रही हैं? जी क्या हो गया? ऋतिक के पापा किटी पार्टी में गई थी ना कल, तो वहाँ किटी पार्टी की जो मेरी सहेलियां हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे नाम पर क्या है। असल में मेरी जितनी भी सहेलियां हैं ना, सबके नाम पर कुछ न कुछ तो है। मेरी एक सहेली के नाम पर घर है, एक और सहेली है उसके नाम पर जमीन है, और मेरी एक सहेली के पास तो घर भी है और जमीन भी, एक यहाँ और एक गाँव। मुझसे पूछने लगी तुम्हारे पास क्या है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं प्रतीक के पापा। तब मुझे समझ में आया कि इस घर में मेरी अहमियत क्या है। कुछ नहीं। ये गुंडी औरत पक्का फिर कोई नई चाल चल रही है।
ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही पोज, वही कपड़े, वही बिंदी का रंग, बिल्कुल हूबहू एक जैसी। और इससे पहले तो मैंने कभी सुकून को देखा भी नहीं है और ना ही मैंने कभी उसकी कोई तस्वीर देखी है। तो फिर मैंने एकदम इस तस्वीर की नकल कैसे उतार दी इस पेंटिंग में? ये कोई चमत्कार है या फिर बस एक इत्तेफाक? पर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? उस दिन वो पेंटिंग बनाते वक्त मेरे मन में ऐसा क्या चल रहा था? मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। जब मैं वो पेंटिंग बना रही थी तब मेरे मन में पता नहीं क्या, मैं अपनी सुध-बुध सब खो बैठी थी और अचानक से मुझसे वो पेंटिंग बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मुझसे वो पेंटिंग बनवाना चाहता हो। दरअसल उसके जैसे दिखने वाली औरत सालों पहले उसी मोहल्ले में उस घर में रहने आई थी जिस घर में तुम और तुम्हारे पति रहते थे। फर्क बस इतना ही है कि जो तुम्हारे पति के साथ गई है वो बहुत गोरी है और जो मेरे मोहल्ले में रहती थी उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। उसके रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। अभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। तब से ये औरत भी लापता हो गई और ये घर भी खाली पड़ा हुआ था। मुझे इस सच तक पहुंचना ही होगा। इस आदमी के बारे में पता लगाकर इस सुकून की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझानी ही होगी। अब जाके मेरे शरीर को शांति मिली। पता नहीं उस बाबा ने कौन सा दिव्य डमरू बजाया था कि मेरा पूरा शरीर चल रहा था। कोई तो दिव्य शक्ति है जो रूही की मदद कर रही है, जो उसके साथ है। मुझे इसी पे धरा कुछ भी करके उस रूही को रोकना होगा। जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? जो कुछ दादू का है वो सब आपका ही तो है ना दादू? हाँ पर दादू अलग थोड़ी है, क्यों पिंकू जी? हाँ पूनम भरत सही कह रही है। जो कुछ भी मेरा है सब कुछ आप ही का तो है। प्रतीक के पापा ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं, कुछ रखा नहीं है इसमें। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो मुझसे पहले आप ये दुनिया छोड़ कर चले गए तो क्या होगा मेरा? सोचिए ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जहाँ मैं रह सकूं, अपना सर छिपा सकूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बच्चों का अगर मन बदल गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? सोचिए। दादी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा? आपका लाडेसा तुझ पर तो पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन ये आजकल की बहू है, अलग बहू पर तो जरा भी यकीन नहीं है मुझे। प्रतीक के पापा, पता नहीं कब किसका मन बदल जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए। आपके ना रहते हुए मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो छत भी नहीं है। दादी जी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दादू आप समझाइए ना दादी को, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्यादा सोच रही है दादी जी बस। नहीं पलक बेटा, देखो अपने लिए सोचना कोई गलत बात तो नहीं है ना। पूनम का डर सही है, कल क्या हो जाए किसे पता है कि नहीं? वही तो। पूनम आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल के कल ये घर आपके नाम करवा दूंगा, ठीक है? अब तो खुश हैं आप? तो अब ना आप खुश हो ना मेरी प्यारी दादी? और हाँ, प्लीज अपनी फालतू की बातें ना अपने दिमाग में मत लाया करो कि मैं आपको घर से बेदखल कर दूंगा। ऐसा करना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ सपने में। पता है, मैं सबको बताऊंगी, अपनी किट्टी वाली सारी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरे नाम पे भी घर है। एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर बेदखल तो मैं तुम दोनों को करूंगी और मजे से नरेश जी के साथ रहूंगी।
ये तिजोरी कैसे खुली है? कहीं रूही को मेरा सच तो नहीं पता लग गया? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले कि रूही कोई अगला कदम बढ़ाए, मुझे नाहर को यहीं बुलाकर उससे आज ही शादी करनी होगी। सुकून, सुकून कहाँ हो तुम? कहाँ जा सकती हो तुम ऐसे छोड़ के मुझे? सुकून, सुकून कहाँ हो तुम? सुकून, कहाँ जा सकती है वो? भैया भैया कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? नार बेटा तू शांत हो जा। अरे सुकून यहीं कहीं होगी, आ जाएगी ना। कैसे शांत हो जाऊं मैं? कब से आवाज दे रहा हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ उसे मैं, पता नहीं कहाँ चली गई वो। सुकून, ऐसे कैसे? नाहर, नाहर, तुम्हारा पूरा परिवार और तुम्हारी पत्नी रूही हमारी शादी नहीं होने देंगे नाहर। शायद इसीलिए उन्होंने जानबूझकर मेरी माँ के कंगन छुपाए थे। हाँ नाहर, तुम मेरे पास आ जाओ, हम कहीं दूर जाकर शादी करेंगे। नाहर, नाहर, क्या हुआ बेटा? सुकून मुझे आवाज दे रही है, मुझे बुला रही है। मुझे सुकून के पास जाना होगा। पर सुकून ने नाहर जी, नाहर, लेकिन सुकून ने कब आवाज दी? नाहर जी रुकिए। अरे तुम कहाँ उसके पीछे पीछे जा रही हो हनुमान जी की पूंछ की तरह? दादी, पापा जी, नाहर जी को सुकून से दूर करना होगा। वो सुकून नाहर जी के लिए सही लड़की नहीं है। हाँ हाँ, सही तो सिर्फ तुम हो ना। लेकिन याद रखना रूही, मैं दोबारा तुम्हें नाहर की जिंदगी में डेरा जमाने नहीं दूंगी, और तुम्हारी ये बेबुनियाद और झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं रखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। दादी आप ये तस्वीर देखिए। दादी सुकून शादीशुदा है। सुकून शादीशुदा है, और यही नहीं, वो जैसी अभी असलियत में दिखती है वो वैसी नहीं है। उसका असली रंग ये है दादी, और ये उसका पति है। चुप करो, चुप करो, बंद करो ये बकवास। और तुमने ये फोटो कंप्यूटर से छपवाई है ना, ताकि तुम नाहर और सुकून की शादी रोक सको? दादी मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं हाँ, सच कह रही हाँ, चालाकी में तो तुम लोमड़ी की भी नानी हो। का ये फोटो है ना, तुमने अपनी पेंटिंग से खींची होगी और अब इसे सुकून का नाम दे रही हो। दादी ऐसी कोई बात नहीं है। दादी मैं उसी घर में गई थी जहाँ पर मैं और नाहर जी रहने गए थे, और दादी ये तस्वीर मुझे उसी घर से मिली है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये तस्वीर और वो पेंटिंग एक जैसी कैसी है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रूही। एक बात कान खोलकर सुन लो, नाहर की शादी सुकून से होगी। दादी मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, और इसीलिए शायद मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। पर मैं अपने नाहर जी को किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं आने दूंगी। मैं अपने नाहर जी को हर मुसीबत से बचा कर रहूंगी। रूही रुको, रूही रुक जाओ, रूही। दादी जी, दादी जी, ला 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 ला। बोलो क्या बात है? मुझे लग रहा है ना मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरा पेट खराब हो गया। आप प्लीज ठीक से सब्जी देख लीजिए ना थोड़ी देर के लिए। अपनी दादी सास को काम कह रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे तुम्हें इतनी इमरजेंसी लग रही तो जाओ गैस को बंद कर दो, वापस आके चला लेना, फिर बना लेना। हाँ ठीक है दादी जी, अब ये दादू की फेवरेट सब्जी थी, अब ऐसी आधी पकी हुई छोड़ के चली जाऊंगी तो
तो खराब ही हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप सही बोल रही हैं, बंद कर देती हूँ। यही सही मौका है नरेश जी को इम्प्रेस करने का। कह दूंगी मैंने खुद अपने हाथों से उनके लिए बनाया है। सुनो, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, तुम जाओ जाओ। कैसी क्या है? पानी पानी। ये मेरा फोन। हर्षी इतनी जल्दी में गाड़ी लेकर कहाँ चले गए? मैं सुकून के सच का पता कैसे लगाऊं? अब इस नकली दादी के सारे नंबर इस फोन पे आ जाएंगे। इस छोटू का ही कॉल आ रहा था, पहले तो इसे ही कॉल करती हूँ। हेलो बॉस। हेलो छोटू। बॉस? लेकिन ये तो बॉस की आवाज लग ही नहीं रही। कौन बोल रहा है? ओ, अरे बेवकूफ, मेरा गला खराब हो रखा है। अब मेरे फोन पे मैं बात नहीं करूंगी तो और कौन बात करेगा? गधे कहेंगे। सॉरी बॉस, हुक्म कीजिए। जल्दी से घर पे आ जाओ। ओके बॉस जी। अब इस बहरूपिया के प्यादों के जरिए ही मैं असली दादी तक पहुंचूंगी। आइए मैडम। इधर देख, इतने सालों बाद तुझसे कोई मिलने आया है। कौन हो तुम? वो क्या ये आप हैं? हाँ। और ये फोटो तुमको कहाँ से मिली? आपके घर से। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर और ये तस्वीर क्या ये दोनों एक ही लड़की की है? और ये पेंटिंग क्या ये भी इसी लड़की की है? हाँ। क्या? ये फोटो तो मैंने ही खींची थी ताकि उसका बदसूरत चेहरा ढंग से न दिखे, इसीलिए उसके हाथों से उसका मुंह ढक दिया था। इसका मतलब मेरे जाने अनजाने बनाई ये पेंटिंग सुकून की ही है। लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो बिल्कुल भद्दी दिखती थी। इसकी शक्ल देखकर मेरा दिल खराब हो जाता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हटाओ इसकी फोटो, वरना इतने सालों बाद मेरा गुस्सा फिर से ताजा हो जाएगा। मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती इसको मेरे गले बांध दिया। इसी की वजह से आज मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। लेकिन एक बात की मुझे तसल्ली है,
कि उसका मनहूस चेहरा मुझे देखना नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप एक औरत के बारे में इतना घटिया कैसे बोल सकते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? एक शब्द नहीं। तू क्या जानती है? क्या जानती है? तुम बेवकूफ हो रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए मेरा हाथ। सुन, जितनी बदसूरत वो थी उतनी ही तू भी है। तेरे पति को भी तुझे मार देना चाहिए था, जैसे मैंने उसको मार डाला। छोड़ो मेरा हाथ। ए, हाथ छोड़ मैडम का, छोड़ छोड़ हाथ छोड़ छोड़। क्या आपने अपने पति को मार डाला? हाँ मैडम, इस जालिम ने अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। खूनी है ये, पता नहीं बेचारे की आत्मा को शांति भी मिली होगी या नहीं। इसका मतलब सुकून एक भटकती आत्मा है, यानी वो डेथ सर्टिफिकेट जो सुकून ने चलाया था वो किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का था। वो अपने मरने का सबूत मिटा रही थी।